चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। निगम के फ्लाइंग स्क्वाड को शहर में एक व्यापारी के विरोध का सामना करना पड़ा। रस्सी व्यापारी की बंद दुकान से कथित रूप से ग्राहकी करने की सूचना पर दल दुकान पहुंचा था। इस दौरान व्यापारी दल के वाहन के आगे लेट गया और निगम अफसरों पर आरोप लगाए। सोमवार को बुरहानपुर में नगर निगम के अमले को रस्सी वाले की दुकान नियम विरुद्ध खुलने की सूचना मिली। नगर निगम का अमला किला रोड स्थित रस्सी वाले की दुकान को सील करने पहुंच गया। इस दौरान दुकान मालिक ने नगर निगम के सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार की गाड़ी के आगे लेटकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया और उल्टा प्रशासन पर ही कोरोना में लाखों रुपए की वसूली करने और गरीबों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। दरअसल बुरहानपुर में अनलॉक को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनमें एक साइड की दुकान एक दिन और दूसरे साइड की दुकान दूसरे दिन खोलना है। लेकिन कुछ व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे थे। जिस दिन उनकी दुकान का नंबर नहीं है, वे उस दिन भी दुकान खोलकर ग्राहकी करने लगे थे। इसको लेकर जब नगर निगम का अमला किला रोड स्थित रस्सी वाले की दुकान पर पहुंचा तो वहां उन्होंने पाया कि आज इनका नंबर नहीं है, इनके सामने वाली दुकान खुली रहेगी, जिस पर उन्होंने रस्सी वाले की दुकान को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसकी भनक दुकान मालिक हमीद खान को लगी तो उन्होंने उपायुक्त कमलेश पाटीदार की गाड़ी के सामने लेटकर विरोध और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लग गई, लेकिन नगर निगम का अमला नहीं माना और दुकान सील कर दी। इस पूरे मामले पर उल्टा रस्सी वाला दुकान के मालिक हमीद खान ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर कोरोना काल में लाखों रुपए की वसूली करने और गरीबों को परेशान करने का आरोप लगा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पाया कि आज इनका नंबर नहीं है और ये अपने गोडाउन से माल निकाल कर ग्राहकी कर रहे हैं। इसको लेकर हमने इनकी दुकान सील करने की कार्रवाई की, जो कि जनता और हम सबके हित में है। ये कुछ नहीं, बस सही, मतलब पीछे की तो चालू है, नियम के हिसाब से चालू है। पीछे की तो पीछे की सील करा उन्होंने, मेरा आगे की भी कर लो, ये भी कर लो, सब कर लो। बुरहानपुर में बहुत ज्यादती करके रखे हुए हैं, पुलिस वालों से लगाकर नगर निगम और कलेक्टर एडीएम सभी टोटली A to Z तक सब बैठे हुए हैं। लाखों रुपए मतलब वसूल कर रहे हैं, क्या परेशान कर रहे गरीबों को। कोरोना तो अलग ही रहा है, ये वसूली चालू है इनकी। हम फव्वारा चौक पर निरीक्षण पे थे। फ्लाइंग स्क्वाड में हमारे साथी श्री सिडोले साहब हैं, विजय विशाल मोहे जी। हम फ्लाइंग स्क्वाड इधर फव्वारा चौक में निरीक्षण पर थे तो उस समय ये आज जिस फव्वारा चौक से जब किले तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड की दुकानों का आज अनुमति नहीं है। तो हमने जब देखा तो पीछे से इनके गोडाउन से वो सामान निकाल के बाहर निकाल रहे थे रस्सी का, तो हमने देखा इनको, तो हमने फिर इनके ऊपर कार्रवाई करना प्रारंभ की। हाँ, ये इसका विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का। देखिए, हम शासन जो है वो लोगों के हित में, जनता के हित में काम कर रहा है। आज इनकी टर्न नहीं थी, इन्होंने नहीं खोलना था। हम उनको मौखिक रूप से 25 बार समझा चुके हैं सभी हमारे अधिकारीगण। इस तरीके के आप न वो करें जिसके कारण कि शासन व्यवस्था जो व्यवस्था जो बनाई है उसका पालन करें, लेकिन ये माने नहीं है। फिर अब आज देखा पाया गया पीछे के दरवाजे से सामान बेच रहे थे, उसमें गाड़ी में लोडिंग कर रहे थे। हाँ, नियम में नहीं है, ये गलत है नियम में अपनी जगह। क्या कार्रवाई करेंगे? इनको हमने भी उनसे अपर कलेक्टर महोदय से भी हमने चर्चा की थी और इसके आधार पर इन्होंने फिर हमने इनका चालान बना के इनका संदेश कहा लास्ट वार्निंग दी है, नहीं तो फिर अगली बार कार्रवाई होगी। लगातार 3 दिनों से जिले में नए कोरोना मरीजों का मिलना बंद हो गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने नए मरीजों की संख्या 0 बताई। वहीं एक मरीज के स्वस्थ हो जाने के बाद अब सिर्फ 9 मरीज एक्टिव बचे हैं। शनिवार रविवार को जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 रहने के बाद सोमवार को भी ये संख्या 0 रही। जिले में इन 3 दिनों में कोई भी नया कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। पिछले 3 दिनों से जिले के कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2558 पर रुक गया है। इस दौरान एक मरीज के स्वस्थ होने के बाद जिले में 9 एक्टिव मरीज बताए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को 925 लोगों की सैंपलिंग ली गई है, जिनकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। जिले में लगातार 0 पर पहुंचे मरीजों की तादाद दोबारा नहीं मिलने और एक्टिव मरीजों के स्वस्थ होने के बाद जिला जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकता है। शहर अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन यात्री बसों में सवारियों की कमी से बस संचालक पशुपेश में है। हालांकि बसों के यात्री किराए में वृद्धि अनलॉक के बाद हो गई है। बुरहानपुर इन दिनों अनलॉक की राह पर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बावजूद इसके पुष्पक बस स्टैंड पर बसें चींटी की चाल से संचालित हो रही हैं। दरअसल बस संचालक यात्रियों की नहीं आने से परेशान हैं। हालांकि हर रूट की बसें संचालित है, कुछ बसें अभी भी बंद हैं। इसी बीच यात्रियों पर वृद्धि का भार बढ़ गया है।
इंदौर रूट के किराए में भारी वृद्धि हुई है। जहां पहले 200 रुपए किराया लगता था, वहीं अब 300 रुपए किराया कर दिया गया है। इसका सीधा असर बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। इस मामले में बस संचालक रजनी चौहान ने कहा कि शासन से आदेश आए हैं कि उनके अनुसार किराया बढ़ाया गया है। वहीं बस चालक परिचालक अध्यक्ष मिलिंद चौधरी ने कहा कि ट्रैफिक की कमी से बसें चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास जो है अभी इंदौर की लिस्ट आई है, शासन द्वारा किराया बढ़ाया गया है और 300 रुपये यहाँ से इंदौर का, 200 रुपये वहाँ का, ऐसे ही क्रमशः किराया बढ़ा। शासन द्वारा डीजल के रेट जो 95 रुपीज़ पर लीटर हो गया है, जो कि 60-70 रुपये से बढ़कर अचानक 95 रुपये हो गया है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे किया जाए? गाड़ी चलाना असंभव था, इसलिए किराया बढ़ाना ज़रूरी है। इसलिए शासन द्वारा हमारी मांगे स्वीकार की गई और किराया बढ़ा। यात्रियों का रुझान अभी तो थोड़ा हो रहा है, ठीक है। वैसे सुबह से तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं अभी। आज से बढ़ा है किराया? जी, आज से हमने शुरू किया। दुकान तो अनलॉक हो गया है, पर हमारी बसें भी जो है तो हम लोगों ने तैयार करके स्टैंड पर खड़ी करके रखी है, परंतु जो पैसेंजर है, जनता, ये नहीं आ रही है, जिससे हमारी बसें खाली जा रही है और डीजल वृद्धि के कारण घाटे में ही चल रही है। तो एक दिन चला के दूसरे दिन गाड़ी खड़ी करना पड़ रही है। तो यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ फिर से पुनः परिवहन सुचारू रूप से चालू हो जाए, जिससे कि हमारे चालक परिचालक भाइयों को कुछ राहत मिले। खंडवा रूट पे 4-5 गाड़ी चल रही है, इंदौर रोड पे है 5-6 गाड़ी, इच्छापुर आज से स्टार्ट हुई है 1 गाड़ी, डेढ़ तले 2 या 3 गाड़ी चल रही है, दुर्गपुर लाइन पे 1 चल रही है। लगभग 90% परिवहन बंद है, 10% परिवहन चालू है। सोमवार को नवागत आयुक्त श्याम कुमार ने 14वें निगम आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने सफाई व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर को उनके कार्य में कथित लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद उनके पद पर रीवा के ज्वाइंट डायरेक्टर श्याम कुमार का तबादला बुरहानपुर में निगम आयुक्त के पद पर हुआ। उन्होंने सोमवार को बुरहानपुर के नगर निगम में पहुंचकर नगर निगम के 14वें निगम आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। नवागत निगम आयुक्त श्याम कुमार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को तुरंत लाभ पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम में आने वाला प्रत्येक हितग्राही खाली हाथ नहीं जाएगा। वो लगातार बुरहानपुर शहर में भ्रमण करेंगे और जो निर्माण चल रहा है, जल आवर्धन की योजना का मॉनिटरिंग भी करेंगे। निगम आयुक्त ने बुरहानपुर की सफाई व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताई और हमेशा अपनी हर जगह उपलब्ध होने का आश्वासन भी दिया। जो नगर निगम के जो प्राथमिकता है सफाई, बिजली, पानी, इसके बाद शासन की योजनाओं का समय पे क्रियान्वयन और जो हितग्राही मुहैया काम है उनका समय पे क्रियान्वयन और जो आम नागरिक को भी नगर निगम की जो जिम्मेदारी है उसके प्रति हम मुस्तैदी से काम करेंगे।